T20 वर्ल्ड कप साल 2026 में भारत का अगला मैच नामीबिया से होगा और ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन इस मैच में भारतीय टीम अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करती दिख सकती है। टीम से 2 खिलाड़ियों के बाहर होने की पूरी उम्मीद है। वहीं सवाल ये है कि वो क्यों बाहर होंगे और बाहर होने पर उनकी जगह कौन लेगा? आपको बता दें कि भारत ने टूर्नामेंट में अपना पहला मैच मुंबई में यूएसए के खिलाफ जीता था, जिसमें उन्होंने 29 रन से जीत हासिल की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि यूएसए के खिलाफ जीत दर्ज करने वाली टीम के साथ सूर्य कुमार यादव भी नामीबिया के खिलाफ उतरते हुए नहीं दिखेंगे और इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी प्रदीप सहगल के साथ। प्रदीप, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि पहले मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन किया था, खराब प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे वो खेल के मैदान में। तो ऐसे में क्या बल्लेबाजी में कोई बदलाव करना चाहिए इस टीम को या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि यूएसए के खिलाफ हमारे बल्लेबाजों ने उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया था जैसी उनसे उम्मीद की जाती है, क्योंकि जितना विस्फोटक बैटिंग ऑर्डर हमारा है उस तरह की बैटिंग हमें देखने को नहीं मिली थी। उसके बाद कई तरह के सवाल भी उठे थे। लेकिन देखिए, मुझे लगता है चेंजेस तो होंगे, बैटिंग ऑर्डर में भी चेंजेस होंगे, क्योंकि जिस तरह से अभिषेक शर्मा जो हैं वो ऐसा माना जा रहा है कि नामीबिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, हालांकि वो फोर्स चेंज है। तो ऐसे में वो मुझे लगता है कि एक बदलाव टीम इंडिया को करना ही पड़ेगा और इसके अलावा भी प्लेइंग 11 में चेंजेस होंगे। लेकिन बैटिंग ऑर्डर में मुझे लगता है कि एक अभिषेक शर्मा जो कि फोर्स चेंज है वो बाहर जाएंगे और उनकी जगह संजू सैमसन को एंट्री का मौका मिलेगा, क्योंकि टीम इंडिया ने जो बैकअप ओपनर के तौर पर संजू सैमसन, ईशान किशन को रखा हुआ था, तो अब क्योंकि अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे, उनको स्टमक इन्फेक्शन हुआ है, इसी वजह से वो हॉस्पिटल में भी एडमिट है, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो नामीबिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे और इसी वजह से संजू सैमसन को यहाँ पर एंट्री का मौका मिल सकता है। लेकिन प्रदीप, अगर हम बात करें दिल्ली के स्टेडियम में जो होने वाले मैच की पिच की, तो कैसे रिएक्ट करती है वो? देखिए, ये फ्रेश विकेट होगी और यहाँ पर स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलता है दिल्ली में, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ये फ्रेश विकेट है, तो फ्रेश विकेट होगी तो बल्लेबाजों को यहाँ पर रन बनाने में मजा आएगा। बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि गेंद नीची रहेगी यहाँ पर। आमतौर पर दिल्ली में गेंद जो है वो नीची रहती है, स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलता है, लेकिन क्योंकि फ्रेश विकेट होगा, पहला ही मैच होगा सीजन का इस विकेट पर, तो गेंद काफी अच्छे से बल्ले पर आएगा और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको तकरीबन तकरीबन 190 से 200 रनों के बीच आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल। प्रदीप, अगर हम बात करें बुमराह की, तो पहले मैच में वो खेलते हुए नज़र नहीं आए थे। तो क्या लगता है कि वो इस मैच में खेलते हुए नज़र आएँगे, इस मैदान में अपना जलवा बिखेरते हुए नज़र आएँगे या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पहले मैच में वो वायरल की वजह से नहीं खेल पाए थे, लेकिन अच्छी हुँ, बात हुँ। ये है कि दूसरे मुकाबले से पहले उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। रायन टैन डॉशकाटे जो हैं वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने टीम इंडिया को लेकर कुछ अपडेट भी दिए। उन्होंने ये भी बताया कि बुमराह जो है वो रिकवर कर रहे हैं और उन्होंने प्रैक्टिस भी की है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह जो है वो गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कोमल की वायरल था, अब रिकवर कर गए हैं जसप्रीत बुमराह। और देखिए, अगर नामीबिया के खिलाफ कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं भी खेलेंगे बुमराह तो चल जाएगा, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को खेलना चाहिए, क्योंकि नामीबिया के बाद जो इंडिया का बड़ा मुकाबला है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान। तो हमारा एक स्टार प्लेयर जो है वो अपनी रिदम लेकर जाएगा, और वो इंडिया में भी नहीं है मैच, वो कोलंबो में है। तो यहाँ पर अगर कोलंबो। हमारा जो स्टार प्लेयर है वो अपनी रिदम के साथ जाएगा, एक मैच खेल कर जाएगा, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा और जसप्रीत बुमराह मेरे हिसाब से कल पक्का आपको खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। अगर हम बात करें प्रदीप संजू सैमसन की, तो क्या वापसी उन्हें आखिरी मौका मिलने जैसा होगा या अब वो प्लेइंग 11 का स्थायी हिस्सा बनाने वाले में से एक माने जाएँगे? अगर हम संजू सैमसन की बात कर रहे हैं तो। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर चेंज इसलिए होगा क्योंकि अभिषेक शर्मा फिट नहीं है और हुँ, एहतियात के हुँ। तौर पर उन्हें ये मैच नहीं भी खेले तो भी चलेगा, क्योंकि देखिए आगे आपके पास बड़े बड़े मैचेस जो हैं वो आने वाले मैचेज़ हैं आ गए। और ये टूर्नामेंट का इनिशियल फेज है। पहला मैच खेले थे, अभिषेक शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए थे, पहली गेंद पर आउट हुए थे। अब दूसरे मैच से पहले वो पूरी तरह से फिट नहीं है और एक अनफिट खिलाड़ी को मैदान में उतारना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और अभी 4 दिन हैं पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में, तो अगर अभिषेक शर्मा जैसा स्टार प्लेयर जो है वो 4 दिन में फिट हो सकता है, पूरी तरह पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतर सकते हैं, तो फिर हमें पता है कि अभिषेक शर्मा क्या कर सकते हैं।
और आपने बात की संजू सैमसन के लिए परमानेंट चांस बन सकता है प्लेइंग 11 में। देखिए ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि संजू सैमसन का जो फॉर्म है ना, हालांकि मैं ये कहूंगा थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे हैं यहाँ पर संजू सैमसन, कि उनके फॉर्म में डिप कब आया है आप ये देखिए। उनके फॉर्म में डिप आया है T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप पूरा साल पढ़ाई करते हैं, एग्जाम में टॉप करते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम आते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं और आप बीमार पड़ एग्जाम्स गए। नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर ठीक करेक्ट। संजू सैमसन के साथ भी यही हुआ है, पूरा साल उनका फॉर्म जो था वो जबरदस्त था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं कहूंगा कि वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसीलिए शायद मुझे नहीं लगता कि जब अभिषेक शर्मा आएंगे तो संजू सैमसन की जगह बन पाएगी। और यहाँ पर देखिए ईशान किशन की किस्मत देखिए कि जी। किस तरीके से उनके सितारे बुलंद हुए हैं, एक सीरीज के लिए आते हैं उसमें रन बना देते हैं, और अब वो T20 वर्ल्ड कप के ओरिजिनल प्लेइंग 11 में जगह पा गए हैं। तो करेक्ट। ये जी। किस्मत भी आपका बहुत कई बार आपके सितारे जो है वो इतने बुलंद हो जाते हैं कि आप किसी साथ वाले खिलाड़ी को ही पीछे छोड़ देते हैं। तो ऐसा आप भी कह सकते हैं कि संजू सैमसन अनफॉर्चुनेट रहे हैं, ईशान किशन फॉर्चुनेट है। बिल्कुल प्रदीप, अगर हम बात करें लास्ट मैच की जो दिल्ली यूएसए का था, क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया की जो स्ट्रैटेजी थी मैच को खेलने की, वो कहीं ना कहीं वीक हुई थी, या उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो सही से बैठ नहीं पाई उस मैच के खिलाफ? क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग मैच की बात कर लेते हैं तो स्टार्टिंग में जो टीम इंडिया की जो विकेट थी वो लगातार 2 3 4 लगातार ही गिरती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी की कमी है या क्या है? देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, और यहाँ पर कई बार ये होता है कि आपको टीम मीटिंग में एक अलग तरह की बात होती है। जब आप टीम मीटिंग हम्म। करते हैं तो वहां पर ये डिसाइड होता है कि हम जाएंगे और तेजी से रन बनाएंगे, हमारे एक दो विकेट गिर भी गए तो भी हम बैकफुट पर नहीं जाएंगे, हम रन बनाएंगे। लेकिन क्रिकेट में पिच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो आपने टीम मीटिंग की होती है वो आपने ड्रेसिंग रूम में की होती है, वो आपने ग्राउंड के बाहर की होती है। लेकिन सही। चीजें कई बार हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, तो आपको अपने प्लान बी पर जाना पड़ता है। और पहले मैच करेक्ट। में हमने देखा कि टीम इंडिया के प्लेयर्स जो है वो प्लान बी पर जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि करेक्ट। उन्होंने यही सोचा था कि हम आएंगे, तेज तर्रार बल्लेबाजी करेंगे, रन बनाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ हम्म। पर तारीफ करनी होगी कप्तान सूर्य कुमार यादव की, कि उन्होंने कंडीशंस को मैच समझा, को पूरा पिच को संभाला समझा, था। सिचुएशन को करेक्ट। समझा और उस हिसाब से बैटिंग की। तो क्या बाकी के हम्म। बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सकते थे? वो भी कर सकते हम्म। थे, लेकिन उन्होंने प्लान बी को एग्जीक्यूट करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने प्लान बी को ग्रैब नहीं किया, वहां पर उस पर अमल नहीं किया। ये फर्क था हम्म। सूर्य कुमार यादव और बाकी के बल्लेबाजों में। तो इसीलिए जो आप कई बार ड्रेसिंग रूम में रणनीति बनाकर आए होते हैं वो मैदान पर नहीं चलती है। तो वहां पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप प्लान बी पर चले जाएं। तो यहाँ पर टीम इंडिया करेक्ट। को प्लान बी पर जाना पड़ेगा, और देखिए उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आप आगे वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे, तो कई बार ऐसा होगा कि आपके जल्दी विकेट गिर जाएंगे। तो वहां पर आप किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं, अपने प्लान्स को चेंज करते हैं, कंडीशंस को वहां पर रिस्पेक्ट करते हैं, सिचुएशन को रिस्पेक्ट करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और मुझे लगता है कि ये टीम इंडिया को करना होगा, क्योंकि बिल्कुल। जो पहला मैच है पूरे टूर्नामेंट में एक ना एक मैच ऐसा आना ही था जहां पर आपकी बल्लेबाजी स्ट्रगल करती हुई नजर आती। तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया फॉर्चुनेट है कि वो पहले ही मैच में हो गया, तो यहां से अभी टूर्नामेंट स्मूथ जा सकता है। लेकिन आपको टूर्नामेंट की शुरुआत में ये पता चल गया कि हमारी स्ट्रैटेजी में ये एक लूप होल है, अगर हम इस कमी लूप है। होल को करेक्ट कर लेंगे तो फिर हम ये टूर्नामेंट जीतने के प्रबल दावेदार तो हैं ही। हो सकता है एक बार फिर से हम ट्रॉफी उठा लें और एक बार फिर से बिल्कुल। इतिहास रच लें। बिल्कुल प्रदीप, अगर हम बात करें बुमराह की वापसी के लिए, तो सिराज को बाहर करना, क्या ये एक सिर्फ कॉम्बिनेशन है या फिर सिराज की जगह खतरे में मानी जा सकती है? नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि सिराज की जगह खतरे में होगी यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से टूर्नामेंट चलेगा, और देखिए सिराज तो इनिशियल स्क्वाड में थे भी नहीं, वो तो हर्षित राणा की जगह पर आए हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज ने जिस तरह का प्रदर्शन यूएसए के खिलाफ किया है वो काबिल तारीफ प्रदर्शन है, क्योंकि अचानक से आपका नाम टीम में आता है, इतना आसान नहीं होता जितना लोगों को लग रहा है कि भाई टीम में नाम आया, वो आए और आते ही पहला मैच खेलने का मौका मिला, डिलीवर कर दिया। क्योंकि देखिए करेक्ट। वहां पर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी मैटर करती है, क्योंकि जब उनका टीम में नाम नहीं आया था, जैसा कि उन्होंने बताया भी, कि जब सूर्य कुमार यादव का फोन आया और उन्होंने बोला कि मियां भाई बैग पैक कर लीजिए और आ जाइए, तो मोहम्मद सिराज ने बताया अपने इंटरव्यू में कि मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, तो मैंने सूर्य भाई को बोला कि सूर्य भाई आप मजाक मत कीजिए प्लीज, इस तरह का मजाक मत कीजिए मेरे साथ। जी। तो फिर सूर्य ने सीरियसली बोला कि नहीं नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको सच में टीम इंडिया में एंट्री मिलने वाली है। तो आप सोचिए कि वो किस फेज में थे, वो किस जोन में थे, वो क्या सोच रहे थे कि नहीं मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा। तो वहां से करेक्ट। मैच खेलने के लिए आना
और मैच में डिलीवर करना। ये बहुत अलग-अलग चीजें होती हैं। जो लोग अलग क्रिकेट अलग खेले चीजें। हैं वो ये समझ पाएंगे कि माइंडसेट किस तरह से चेंज हो जाता है। पूरा आपका जो एकदम जो आपका वो बोलते हैं ना जज्बात बदल जाते हैं, माहौल बदल जाता है, तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो जाहिर तौर पर क्योंकि सिराज ऑब्वियसली कोर टीम का हिस्सा नहीं थे और जसप्रीत बुमराह फिट हो जाएंगे तो वो वापस आएंगे ही आएंगे। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर टीम इंडिया 2 पेसर से ज्यादा खिलाएगी क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है। तो ऐसे में अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं आप कि सिराज को बाहर जाना पड़ेगा और जसप्रीत बुमराह की एंट्री होगी। लड़की हो रही है। तो ये थी कुछ सवालों की चर्चा, जहां हमने कल होने वाले मैच को लेकर कई सारी चीजों को हमने बात की है अपने सहयोगी प्रदीप सहगल से। और तो साफ है कि नामीबिया के खिलाफ ये मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं बल्कि टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन, फिटनेस और वर्ल्ड कप स्ट्रेटेजी का भी एक बड़ा टेस्ट है। बदलाव सही साबित होगा या उनके ऊपर वो उल्टा पड़ेगा, इसका जवाब कल मैदान पर ही मिल पाएगा जब ये मैच खेला जाएगा। लेकिन इन सभी सवालों के लिए हमको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसी और अपडेट्स के लिए, स्पोर्ट्स के अपडेट्स के लिए, हर एक छोटी सी और बड़ी सी खबर के लिए आप हमारे चैनल यानी कि द फेडरल देश को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।